सर अभी जो ऑडियो सुन रहे थे हम, आपको धमकियां मिल रही हैं इस तरह की, जान से मारने की धमकियां इस तरह से मिल रही हैं आपको? अभी हमने ऑडियो भी सुनाया। बराबर मुझे धमकी दी जा रही है सोशल मीडिया पे। मेरी जो माता जी हैं, मेरे जितने लोग हैं, उन सबको गालियां दी जा रही हैं, भद्दी भद्दी धमकियां दी जा रही हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूं स्पष्ट आपके माध्यम से कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी सामना करना पड़े, मैं अपनी लीगल ड्यूटीज करता रहूंगा। मैं अपने पद से विचलित होने वाला नहीं हूं। और आपके माध्यम से सारे देशवासियों को बोलना चाहता हूं कि मैं लड़ रहा हूं, मैं लड़ता रहूंगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। मुझे कोई अंजाम की परवाह नहीं है, पर जो मैं अपने धर्म के मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे अपनी लीगल ड्यूटीज कर रहा हूं, वो मैं करता रहूंगा। जिसको जो धमकी देनी है, कम वॉट में मैं अपना काम करता हूं। विष्णु जी, असल में ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों ने भी उकसाया भड़काया, मतलब आप एक वीडियो आया था जिसमें आप जा रहे थे तो पीछे जय श्री राम की नारेबाजी, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो भड़काने उकसाने का खेल थोड़ा आप लोगों की तरफ से भी खेला गया, ऐसे आरोप है। सफाई देना चाहेंगे आप? एक वीडियो भी देखा होगा आपने, आप ही का है। अमन जी, थोड़ा इस चीज को समझिए। जहां पे हम सर्वे करने गए थे, उस जगह का क्या डेमोग्राफी है, आप इसको जरा अध्ययन करिए। जब सुबह 7:30 बजे सर्वे करने गए थे, तो मैं अपने साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, एसपी, सीओ, एसडीएम मैम, जो सरकारी वकील है केंद्र सरकार, राज्य सरकार के, ये सारे लोग वहां पे मौजूद थे। और साथ ही साथ मस्जिद कमेटी के वकील जफर अली, हम सारे लोग एक साथ गए हैं सर्वे करने सुबह 7:30 बजे। उस वीडियो को अखिलेश यादव जी ने और जितने समाजवादी पार्टी के और बाकी बैरिस्टर लोग हैं और समाजवादी पार्टी के एमपी हैं, उन्होंने गलत ढंग से प्रेजेंट किया कि राम, जय श्री राम के नारे लगाते हुए सर्वे करने गए, जिसकी वजह से दंगा भड़क गया। टोटल झूठ, गलत और फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। भाई जब 7:30 बजे गया था तो मैं तो लोकल प्रशासन के साथ सर्वे करने गया था, तो वहां पे जय श्री राम नारे लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। वहां पे 8:15 बजे से लेके 11 बजे तक नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगते रहे। 25 से 30 हजार लोग बराबर वहां पे नारे लगाते रहे, बम बंदूक के बीच में। वहां पे हमने अपना सर्वे की प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की, सर्वे चला। और जब 11 बजे वहां से मैं निकला तो 4 गलियों में टोटल भारी मात्रा में पथराव और आगजनी हो रही थी। सिर्फ एक गली थी जहाँ पे हिंदू समाज के लोग रह रहे थे, वहां से मुझे निकाला गया और उन्होंने मुझे देख के जय श्री राम के नारे लगाया गया, मतलब। और मैंने तो एक शब्द भी नहीं बोला है। निकाला गया मतलब आप भी फंस गए थे क्या? आप कह रहे बम बंदूक और ये सारी चीजें, नारेबाजी, आप भी फंस गए थे क्या? जहाँ पे हम लोग ऊपर मस्जिद में थे तो ऊपर वहां पे भी पत्थर फेंके जा रहे थे। वो तो हमें पत्थर लगे नहीं, वो हमारा फॉर्च्यून है। पर वहां से जब निकाला जा रहा था तो पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में, एसएचओ कोतवाली की मौजूदगी में मुझे वहां से निकाला गया। और जब वहां से निकाला गया तो वहां के जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने ये पूरी देखी है किस तरह से वहां पे भयानक स्थिति थी। 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक तो उन्होंने मुझे देख के नारे लगाए। मैंने तो एक नारा भी नहीं लगाया। और उसको अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल, हाउ कैन यू बी सो इररिस्पांसिबल, और बैरिस्टर, हाउ कैन यू बी सो इररिस्पांसिबल, आपने गलत स्टेटमेंट दे दिए कि ये नारे लगाते हुए क्या इसकी वजह से वायलेंस हो गया। विष्णु भाई, नारे किसने लगाए, नहीं लगाए? गोली किसने चलाई? ये गोली कहां से चली, किसने चलाई? करें पुलिस ने गोली चलाई, 4 लोगों की मौत हो गई। इस दुखद मौत ही कहेंगे भाई, दुखद मौत हुई, नहीं होनी चाहिए थी। गोली किसने चलाई? फिर पुलिस ने चलाई, नहीं चलाई, आप कुछ बता सकते हैं? सर हमें नहीं पता गोली कहां से चली। हम तो ऊपर 20 सीढ़ियां चढ़ के, ये मस्जिद कितनी ऊंचाई पे, आपने खुद ही देखा होगा, हम तो वहां अंदर सर्वे कर रहे थे। जब वहां पे सर्वे कर रहे थे तो ये देखा जा रहा था पेलेट गन्स की और जो टीयर गैसेज है इसकी आवाज सुनाई दे रही थी, फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। हमारे सामने गाड़ियों को आग लगाई जा रही थी उपद्रवियों द्वारा। हमारे सामने कितनी पुलिस के ऊपर पथराव किए जा रहे थे, ये सारी चीजें ऊपर से हम लोग देख रहे थे। और ऊपर सर्वे टीम के ऊपर पथराव किए जा रहे थे, ये सारी चीजें वहां पे हो रही थी। अब किसने गोली चलाई, क्या हुआ, ये तो आप लोकल प्रशासन से पूछिए। क्योंकि आप वहां पर थे तो आप ये कह सकते हैं, मतलब कि ये कुछ लोग कह रहे हैं प्री प्लान्ड था, ये बिना प्लानिंग के इतना कुछ हो ही नहीं सकता। आपको लगता है प्री प्लान्ड था? पहले से ये सब तैयारी थी कि आप लोग आएंगे, अटैक होगा, ये सब होगा, प्री प्लान्ड था क्या? आपको लगता है? आप मुझे बताइए, 5 ट्रक पत्थर क्या 1 घंटे में आ सकता है? क्या 15 मिनट में आ सकता है? 6:30 बजे, 23 तारीख को 6:30 बजे जो मस्जिद कमेटी के वकील है उनको इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी थी, उनको कॉपी रिसीव कराई जा चुकी थी और उनको बकायदा पता था कि 24 तारीख को सुबह 7 से 11 के बीच में सर्वे होना है। मैं एक बात कहना चाहता हूं अमन भाई, अगर किसी को सर्वे से विरोध था, आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते। ये जो मोबोक्रेसी का और भीड़ तंत्र का रास्ता इख्तियार किया गया है, ये कहां तक सही है? आप कितने कुचलने और दबाने की कोशिश करोगे? पहले ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा जो संरक्षित स्मारक है उसका गलत ढंग से कब्जा ले लिया है, जो एक सरकारी संपत्ति है। आज ऐसा क्या ऐसे कारण, मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में जरा इसको दिखाएं जरा, क्या ऐसे कारण है कि एएसआई के लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा? आज एएसआई का एक भी अफसर, एक भी आदमी वहां पे मौजूद नहीं है और एएसआई एक्ट 1958 का उल्लंघन किया गया। लेकिन और सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में काम हो रहा है। और जब आपको धमकियां मिल रही हैं, आपके परिवार को धमकियां मिल रही हैं, आप बता रहे हैं कि आपकी माताजी को लेकर, आपको लेकर इस तरह की जब धमकियां मिल रही हैं, तो किसमें इतनी हिम्मत? बहरहाल, लेकिन 2 सवाल एक बार जल्दी से, क्योंकि आखिरी सवाल मुझे पता आपको जाना है, आखिरी 2 सवाल जल्दी से। आरोप है कि कोर्ट पर सवाल ये कहा जा रहा है कि कोर्ट ने दूसरे पक्ष को नहीं सुना, बिना सुने फैसला दे दिया सर्वे का। नंबर 1। नंबर 2, सर्वे बहुत जल्दबाजी में हुआ, मतलब 19 तारीख को फैसला आया, इधर फैसला उधर सर्वे शुरू। तो ये जो हेस्ट था, ये जो जल्दबाजी थी, इससे अविश्वास पड़ा। दो सवाल है मेरे, जल्दबाजी में सर्वे और दूसरा दूसरे पक्ष को नहीं सुना गया। दोनों का जवाब जल्दी से विष्णु भाई।
पहली बात, दूसरे पक्ष को सुनने की जरूरत तब आती है अमन भाई जब कोर्ट नोटिस जारी करे। सपोज करिए 19 तारीख को जब मैं याचिका लेके गया था और कोर्ट कहे याचिका में कोई दम नहीं, हम इसको यही खारिज करते हैं, तो मामला वही खत्म हो जाता। और कोर्ट जब नोटिस जारी करती है तो नोटिस जारी करने का मतलब क्या होता है लीगल टर्म्स में, कि आप दूसरी साइड को कॉपी दीजिए, और उसी दिन उनको कॉपी प्रोवाइड की गई है, सेम डे कॉपी प्रोवाइड की गई, उनकी बाकायदा रिसीविंग है। और सबसे बड़ी बात यह है, सुनने की आवश्यकता तब होगी जब 29 नवंबर को केस लगेगा। अभी तो कोर्ट नोटिस जारी करने से पहले आपको सुनने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। एडमिशन हियरिंग पे ये केस में नोटिस जारी किया जाए कि नहीं किया जाए, इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। अगर उनको पता था, उनके वकीलों को वहां पता चल गया था कि मैं वहां पे आ गया हूं और ये केस दाखिल हो रहा है, आप कोर्ट के सामने आके कैविएट फाइल कर सकते थे और अपनी बात रख सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। जब कोर्ट का ऑर्डर हुआ 3 बजे, उनके वकील कासिम साहब खुद वहां पे अहमद रूम में मौजूद थे, उनको पता था कि ऑर्डर हो चुका है, उन्होंने खुद कोर्ट की फाइल देखी जिसका मैंने विरोध किया, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पता ही नहीं था ऑर्डर हो गया है, हमारे पीठ पीछे ऑर्डर हो गया। कैसी बातें कर रहे हैं आप, किस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं? इसलिए विष्णु आपको जोड़ा, लेकिन बाकी मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं कानूनी तरीके से कर रहे हैं, पहले तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह की धमकियां आपको मिल रही है उसके लिए भी आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षा का खासकर आप ध्यान रखें, क्योंकि आपके परिवार को भी धमकियां और आपको भी धमकियां मिल रही है। बहुत